मुकेश बोरा की पहली रात जेल में कैसी कटी, किस तरह की कटी। आलिशान घर में एकदम महंगे महंगे रजाई गद्दे में सोने वाला मुकेश बोरा, पूर्व दुग्ध संघ अध्यक्ष, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट लालकुआं के अंतर्गत, अब वो है जेल में। और उसकी रात कैसी कट रही है, पहली रात कैसी कटी और कौन सी बैराक में है वो और किस तरह का है। जब पुलिस पूछताछ करी, 24 घंटा की पूछताछ होती है, एक दिन की पुलिस कस्टडी में मुकेश बोरा को यहाँ पर रखा गया। उससे पूछताछ करी गई और उससे पूछा गया कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या किस तरीके से हम लोगों को परेशान किया, यानी कि पुलिस को ढूंढने में आप कहाँ थे, क्या थे और आपने किस किस चीजों का इस्तेमाल किया और कैसे बच रहे थे आप और आपकी प्लानिंग क्या थी, सारा कुछ मुकेश बोरा ने बताया। पुलिस पूछताछ में वो क्या बताया, मैं आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहा हूँ, बताऊंगा आपको कि क्या क्या हुआ। अभी फिलहाल मुकेश बोरा जेल में है, कार्रवाई चल रही है, मामला कोर्ट में है, हुआ क्या सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। करते हैं मुद्दे की बात। मैं हूं इस समय हल्द्वानी शहर में शहीद पार्क में हूं, पीछे देख रहे होंगे नैनीताल रोड। अब बताते हैं पूरी स्टोरी, कब क्या क्या हुआ और कैसा कैसा हुआ, बने रहना आप चैनल में। तो आपको पता ही है, पहले की स्टोरी मैंने बताई है कि वो क्या क्या कर रहा था। उसने स्टे लगाया, कोर्ट से भागा और पुलिस के सामने आया नहीं। उसने कई आरोप लगाए कि हमको फंसाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। फिर उसके बाद अल्मोड़ा कोतवाली में तारीख में आने के लिए एवरीडे कहा, वो नहीं आया, भागता रहा। फिर उसने कोर्ट से स्टे लिया, कोर्ट से स्टे लेने के बाद वो भीमताल होते हुए किसी परिवहन अधिकारी जो था उसको भगाने में उसकी साजिश करते रहा। तमाम जानकारी आपको और चैनलों के माध्यम से मिली होगी, मेरे चैनल के माध्यम से। 11 सितंबर को उसके घर में कुर्की हुई, सितंबर को हाईकोर्ट में, 19 सितंबर को बोरा को भीमताल में देखा गया और वहां से नेपाल भागने की फिराक में था, इस तरह की बातें आई। 19 सितंबर को भी मुकेश बोरा के अन्य दो घरों में भी कुर्की हुई, पुलिस ने कुर्की खड़ी। 21 सितंबर को मुकेश बोरा की जो जमानत याचिका थी, जो स्टे लगाया हुआ था, उसको बिल्कुल खारिज कर दिया कोर्ट ने। 25 सितंबर को मुकेश बोरा को रामपुर से गिरफ्तार किया गया। मुकेश बोरा बहुत ज्यादा सिम यूज करता था, 6 से ज्यादा सिम यूज करता था और मुकेश बोरा एक सिम को 2 या 3 बार यूज करता था और उसी वही मोबाइल को भी अलग अलग मोबाइल उसने रखे थे, सिम भी उसने अलग अलग रखे थे। 2-3 बार उसको यूज करता और उसके बाद उसको तोड़ के फेंक देता, ज्यादा उसको यूज नहीं करता। और मुकेश बोरा बहुत शातिर दिमाग से चलता था। उसको परिवहन कर अधिकारी भगाने में उसका साथ देता था और एक प्रॉपर्टी डीलर जो था वो भी उसका साथ देता था। जब उसको कुछ बात करनी होती थी, कुछ ऐसे बात करनी होती थी, तो वो क्या करता था, फोन करके उसका गांव में ना कोई खास व्यक्ति था, उस खास व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास भेजता था जहां उसने बात करनी है कि खबर लेनी है। तो इस तरीके से वो बात करता था और 2-3 बार एक फोन से बात करेगा, उसके बाद उस फोन को फेंक देगा, सिम भी तोड़ देता था। इतना शातिर था वो। तो इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी और क्या क्या करता था वो भी बताता हूं आपको मैं। मुकेश बोरा जाने के लिए, भागने के लिए क्या क्या यूज करता था, शायद सबको पता नहीं होगा, किसी किसी को पता होगा। मुकेश बोरा भागने के लिए, उसको बस स्टेशन में जाने के लिए ई रिक्शा की मदद लेता था, ई रिक्शा की मदद लेता था। और जैसे अभी 2-3 किलोमीटर जाना है ना, जैसे 2-3 किलोमीटर उसने बस स्टेशन जाना है गाड़ी से उतर के, तो वो क्या करता था, अलग अलग रिक्शा चेंज करता था। अभी 10 रुपए में वो रिक्शा करा, थोड़ा आगे चला गया, फिर 20 रुपए में दूसरा ई रिक्शा करा, थोड़ा आगे चला गया, ऐसे 4-5 रिक्शा बदलता था वो, एक ही रिक्शा से बस स्टेशन नहीं जाता था। तो दिमाग देखो ना, आप दिमाग देखिए। ऐसे जांच में सामने आया, जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो पूछताछ में उसने बताया कि मैं ऐसा ऐसा करता था। तो बहुत सारे रिक्शे चेंज करता था वो बस स्टेशन जाने के लिए, जो कि बस स्टेशन की दूरी ज्यादा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होती थी, उसमें ही वो कम से कम 5-6-7 रिक्शे चेंज करता था। ऐसा शातिर दिमाग लगाता था वो वहां से। और उसको भगाने में बहुत सारे लोग लिप्त थे, प्रॉपर्टी डीलर भी लिप्त था और उसके साथ एक परिवहन कर अधिकारी भी इसमें शामिल था, उसको भगाने में, इस चीज की मदद करने में। उसने ई रिक्शा से लखनऊ गया, वो लखनऊ से उसने बस पकड़ी, लखनऊ से वो दिल्ली गया, दिल्ली से फिर राजस्थान गया, भागता रहा, राजस्थान से फिर मध्य प्रदेश गया, मध्य प्रदेश से फिर वो रामपुर आ रहा था, रामपुर आ रहा था किसी वकील से मिलने, वो स्टे लगाना चाह रहा था। वो फिराक में था कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाने की फिराक में था। वो रामपुर आया, वो तो रामपुर में पुलिस ने उसको दर्द दबोचा। बोरा अल्मोड़े से भागकर धारी ब्लॉक प्रमुख के घर आया। तो ब्लॉक प्रमुख धारी
समझ रहे ना। धारी की ब्लॉक प्रमुख जो है, धारी से ही गाड़ी में बैठा मुकेश बोरा, तो परिवहन कर अधिकारी, प्रॉपर्टी डीलर, ब्लॉक प्रमुख, उसके घर में आना जाना था, वहां से भागा। तो इस तरीके का करता था मुकेश बोरा। उसके बाद उसका मोबाइल सर्विलांस में लगाया गया। मोबाइल सर्विलांस में लगाने के बाद उसको आंवला चौकी रामपुर से गिरफ्तार कराया गया। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ करी उससे। तो मुकेश बोरा कितनी शातिर दिमाग से और लोगों की मदद से इस तरीके से भागने में कुछ दिन 20 से 25 दिन सफल रहा। आखिरकार पुलिस ने उसको रामपुर के आंवला चौकी से गिरफ्तार किया। अब वह 24 घंटे पुलिस कस्टडी में था। पुलिस ने उसको पूछताछ करी और क्या था क्या नहीं था मैंने आपको सारा बताया। अब कहाँ मुकेश बोरा आलिशान घर फर्स्ट क्लास करके मोटे मोटे रजाई गद्दू में आलिशान घर में सोया करता था। अब वह जेल में एक कंबल एक चटाई में उसको सोना पड़ रहा है। अब जेल की हवा खा रहा है मुकेश बोरा। कब तक जेल की हवा खाएगा, ये आगे आने वाले समय में कोर्ट इसका फैसला करेगी। उसके लिए स्पेशल बैरक में उसको रखा गया है। जिस बैरक में उसको रखा हुआ है, जिस जेल में उसको रखा हुआ है, उस बैरक में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा से उसकी निगरानी हो रही है कि मुकेश बोरा क्या कर रहा है। जहां वो अच्छे अच्छे लोगों से, नेताओं से उसका मिलना जुलना रहता था, अब उस बैरक में उसको चोरी करने वाले, नशेड़ी, चोर, डकैतों से मिलना हो रहा है। उन्हीं के साथ उसको रखा गया है। जो नए नए चोर डकैत पुलिस ले जाती है ना, जो चोरी के मामले होते हैं, चरस के मामले में होते हैं, लूट पाट के जो भी लोग होते हैं, उनके साथ बोरा को, जो एक नेता था, दुग्ध संघ अध्यक्ष था पूर्व नैनीताल का, निवर्तमान उसको आप बोल सकते हैं, अब वह जेल में उन लोगों के साथ उसकी जेल कट रही है। सादी रोटी मिल रही है, दाल मिल रही है। जेल का खाना कैसा मिलता है आपको पता ही है, इस तरीके का मिल रहा है। और स्पेशल उसके लिए वहाँ पर कैमरा लगाए गए हैं सबके लिए, ताकि कुछ ऐसे गतिविधियाँ ना करें। और वहीं से उसकी जब भी सुनवाई होगी कोर्ट में, उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहते हैं ना, इंसान चाहे कितना भी भाग ले, कितना भी कुछ कर ले, मगर आखिरकार पकड़ा ही जाता है। मैंने पहले भी बताया, 100 दिन चोर के और 1 दिन सिपाही के, एक न एक दिन पकड़ा जाना है। मैं इसके पीछे लगा नहीं हूँ, मुझे इसे ये बताना है कि क्या क्या चल रहा है करके, ठीक है। जो निर्दोष होगा वो आपके सामने वो भी बताऊंगा, बने रहूँगा कि क्या क्या हुआ, वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ हुआ मुकेश बोरा की सबसे बड़ी गलती ये है, अगर वो निर्दोष था, अगर उसने कहा कि हमको फंसाया जा रहा है, हमको हरा नहीं पाए, तो हमको जो विपक्ष की जो पार्टी है उसने हमको फंसाया, और औरत की भी गलती थी। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा यार औरत ने पैसा नहीं मिला होगा तो ऐसा किया वैसा किया, जो भी किया है ना। अब उसने अगर मुकेश बोरा उसके साथ था तो उसने मैनेज करके चलना था, है ना। अब इस तरीके से अब तुम किसी दूसरे इंसान का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, तो उसको अगर तुम एकदम से नकार दोगे तो आदमी क्या करेगा, यही करेगा ना कि आज तक मेरे को साथ में रखा, फिर अब ये करते। जो भी है हुआ, मुकेश बोरा का कहना है कि हमको फंसाया गया है और गोलजू महाराज जी इसका न्याय करेंगे, अवश्य न्याय करेंगे, ऐसा मुकेश बोरा ने कहा है। मेरे को गलत तरीके से फंसाया गया, ऐसा कहा है। तो अगर गलत तरीके से फंसाया गया है तो वो जो जायका होटल में जो एंट्री है वो भी क्या गलत है, और बहुत सारे जो चैटिंग बातें जो भी पुलिस के सामने हैं वो क्या गलत है ना। वो तो गलत नहीं है, रजिस्टर में नाम एंट्री तो गलत नहीं है। तो ये भी ज़रा देखने की बात है, समझने की बात है कि कौन गलत था इसमें, दोनों गलत थे या नहीं थे। चाहे जो भी गलत था, मुकेश बोरा अगर फंसाया गया था तो उसने डट कर कोर्ट का मुकाबला करना चाहिए था, अपने सबूत समक्ष पेश करने चाहिए था, कोर्ट में जाना था, बराबर ये तो करना था। मगर वो इसके बजाय भागता गया, ब्लॉक प्रमुख का सहारा लिया और अधिकारियों का सहारा लिया, ड्राइवर का सहारा लिया उसने, समझ रहे हो, परिवहन कर अधिकारी, एक सरकारी रोडवेज का कर्मचारी, उसका उसने प्रयोग किया। जगह जगह गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जगह जगह गया वो बसों से। अलग अलग रिक्शे क्यों चेंज करना है, अलग अलग रिक्शे क्यों चेंज करे, और फ़ोन अलग अलग क्यों चेंज करे, 4-5 सिम क्यों रखे, फिर उसको फ़ोन भी सिम भी तोड़ के क्यों फेंका। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं। आप अगर
आपको फंसाया भी गया है। मैं मानता हूँ बहुत से केस ऐसे होते हैं भारत में, केस होते हैं, फंसाया जाता है, अब उसके बाद सबूत के अभाव के कारण या फिर उनकी गलती नहीं होती है तो उनको रिहा कर दिया जाता है। गिरफ्तार तो बहुत निर्दोष भी गिरफ्तार होते हैं, इसमें क्या है। सरासर मुकेश बोरा की कहीं पर गलती है। अब आगे आने वाले समय में मुकेश बोरा पे क्या अपडेट आती है, किस तरीके का वहाँ पर बयान दर्ज होता है और क्या होता है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। बने रहना चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।